सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज वेब टीवी की फटाफट खबरों में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज शनिवार भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। पावर कारपोरेशन की नीतियों के खिलाफ अधिकारियों और कर्मचारियों की हड़ताल का असर उपभोक्ताओं पर पड़ने लगा है। बिन बिजली जनपदवासी बिलबिला उठे। इन्वर्टर, मोबाइल व विद्युत चलित मशीनें डिब्बा बन गए हैं। जनरेटरों की आवाज से दिन भर लोग हलकान रहे। इलेक्ट्रिक, वेल्डिंग सहित तमाम विद्युत चलित मशीनों पर काम करने वाले कारीगर हाथ पर हाथ धरे बैठे नजर आए। जिले के औराई, कोइरौना, खमरिया, ज्ञानपुर, गोपीगंज, चौरी, भदोही, सूर्यामा, दुर्गागंज, बाबूसराय, नई बाजार व ऊज जैसे इलाके के ग्रामीण क्षेत्रों में दिन भर बत्ती गुल रही। गांव मोहल्ले में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस गए। विद्युत उपकेंद्रों के अधिकारी व कर्मचारी अपना अपना फोन बंद कर हड़ताल पर चले गए थे। बिजली विभाग के प्रति लोगों में नाराजगी देखी गई। नगर निकाय के चुनाव के लिए भदोही जिले के 2 नगर पालिका व 5 नगर पंचायतों के वार्डों की आरक्षण सूची जारी होने के बाद अब नगर निकाय चुनाव को लेकर भदोही जिले में हलचल तेज हो गई है। उधर डीएम गौरांग राठी ने 7 दिन के अंदर आरक्षण में आपत्ति व सुझाव मांगे हैं। अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से 7 दिन के भीतर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। उसके बाद आने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आरक्षण सूची जिलाधिकारी कार्यालय तथा नगर पालिका व नगर पंचायत कार्यालयों के सूचना पट पर चस्पा कर दी गई है। 22 वर्षीय एक युवक का शव उसके ही घर में पाया गया। रस्सी के सहारे युवक का शव पाए जाने से परिजनों में कोहराम मच गया। मामला औराई थाना इलाके के खमरिया भुजवा शिवालय का है, जहां 22 वर्षीय अतुल जायसवाल का शव उसके ही घर पर पाया गया। युवक ने अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त की, इस बात को लेकर इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। फिलहाल मौके पर पहुंची औराई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया और जांच पड़ताल में जुट गई है। भदोही जिले के पेट्रोल पंपों से लगातार मिल रही घटतौली की शिकायत पर डीएम गौरांग राठी की ओर से गठित टीम ने पेट्रोल पंपों पर छापेमारी की है। एसडीएम औराई लाल बाबू दुबे के नेतृत्व में गठित की गई टीम में बाट माप निरीक्षक व सप्लाई इंस्पेक्टर औराई ने छापेमारी की है। घटतौली व मिलावटखोरी को लेकर पेट्रोल पंपों पर की गई छापेमारी के दौरान औराई पुलिस भी मौजूद रही। छापेमारी से पेट्रोल पंपों पर हड़कंप मचा रहा। औराई एसडीएम लाल बाबू दुबे ने बताया कि लालानगर टोल प्लाजा के नटवा व औराई के उपरौठ स्थित पेट्रोल पंप पर घटतौली व मिलावटखोरी को लेकर छापेमारी की गई थी। एसडीएम ने बताया कि जांच पड़ताल में कोई अनियमितता पेट्रोल पंपों पर नहीं पाई गई है। विद्युत कर्मियों का धरना चौथे दिन भी भदोही में जारी रहा। कर्मियों के धरने से भदोही जिले में विद्युत संकट उत्पन्न हो गया है। आपको बता दें कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति शाखा भदोही के बैनर तले 15 सूत्री मांगों को लेकर भदोही शहर के हरियाव के क्षेत्रीय कार्यालय पर विद्युत कर्मियों का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। धरने पर मौजूद समिति के सह संयोजक सत्य प्रकाश मौर्य ने बताया कि 15 सूत्री मांगों को लेकर विद्युत कर्मी कार्य बहिष्कार कर हड़ताल व धरने पर हैं। समिति की मांग है कि निविदा कर्मियों को नियमित किया जाए, पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए, ट्रांसफार्मर मरम्मत वर्कशॉप को निजीकरण होने से रोका जाए, साथ ही समय सीमा के भीतर कर्मचारियों का प्रमोशन किया जाए। ऐसे तमाम मांगों को लेकर विद्युत कर्मियों का भदोही शहर के हरियाव में चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। आगामी 6 दिसंबर के दिन को सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए भदोही जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने मातहतों को सतर्कता बरतने के साथ ही साथ पुलिस बल के साथ पैदल नगर भ्रमण करने का निर्देश दिया है। वहीं जिले के बॉर्डर क्षेत्रों में वाहनों की सघन चेकिंग शुरू कर दी गई है। 6 दिसंबर को लेकर खुफिया विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। 6 दिसंबर को हर्ष और काला दिवस मनाने वालों पर भदोही जिले की पुलिस नजर बनाए हुए है। शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए तीनों सर्किल के सीओ, सभी थाना कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक व थाना अध्यक्ष सहित चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ भ्रमण करते देखे जा रहे हैं।
ऐसा लगता है कि भदोही जिले के सरकारी डॉक्टरों ने न सुधरने की कसम खा रखी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के लगातार निरीक्षण के बाद भी चिकित्सक गायब मिल रहे हैं। सीएससी औराई के निरीक्षण के दौरान गायब मिले 15 स्वास्थ्य कर्मियों का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि शुक्रवार को सीएससी सूर्यामा के औचक निरीक्षण में सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक को 6 स्वास्थ्य कर्मी नदारद मिले हैं। सीएमओ ने गैर हाजिर मिले चिकित्सकों का वेतन रोकते हुए उनसे जवाब तलब किया है। निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने जहां उपस्थित रजिस्टर की पड़ताल की, वहीं दवाओं के रख रखाव को भी देखा है। हॉस्पिटल में गंदगी मिलने पर सीएमओ ने जिम्मेदारों को फटकार लगाई है। सीएमओ ने कहा कि ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में भर्ती मरीजों को कंबल की कमी न होने पाए। भदोही जिले के 2 नगर पालिका व 5 नगर पंचायतों के वार्डों की आरक्षण सूची आते ही नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सभासद पद के उम्मीदवारों ने बैनर पोस्टर से शहर व नगर को पाट दिया है। वर्तमान और संभावित उम्मीदवार जगह जगह बैनर पोस्टर लगाकर अपनी उम्मीदवारी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। नगर निकाय चुनाव की तिथि की घोषणा भले ही अभी नहीं हुई, लेकिन संभावित उम्मीदवारों को लोगों से मिलने जुलने का दौर बढ़ा दिया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी खूब पोस्ट कर रहे हैं। आरक्षण सूची जारी होते ही नगर पालिका परिषद भदोही गोपीगंज व नगर पंचायत ज्ञानपुर खमरिया घुसिया नई बाजार व सूर्यामा के वार्डों से सभासद पद के उम्मीदवारों ने पूरी तरह से कमर कस ली है। कोई दल से तो कोई निर्दल ही ताल ठोक रहा है। सीतामढ़ी इलाके के सिमरात नाथ गंगा तट पर 28वां कल्पवास मेला 6 जनवरी से शुरू होगा। 1 जनवरी से डीएम गौरांग राठी परंपरा अनुसार गंगा पूजन व ध्वजारोहण कर शुभारंभ करेंगे। कल्पवास मेले को लेकर श्री कल्पवास मकर माघ मेला समिति के रामबली सिंह व मेला समिति के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद ने डीएम से मुलाकात कर एक पत्र सौंपते हुए मेले में सड़क, पानी, शौचालय, बिजली, साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य कैंप, अलाव सहित तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। भदोही नगर पालिका ने अभियान चलाकर साफ सफाई शुरू करा दी है। आपको बता दें कि गत दिनों सत्यम न्यूज ने भदोही नगर पालिका इलाके के आलमपुर नई बस्ती के फरीदन पोखरा सहित रसपुरा स्थित बीड़ा कॉलोनी में बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर खबर चलाई थी। खबर के बाद नगर पालिका परिषद भदोही के अधिशासी अधिकारी जीलाल दल बल के साथ पहुंचकर सफाई अभियान शुरू करा दिया है। जाम, नालियां, कूड़े करकट से पटे पड़े गली मोहल्ले को अब साफ किया जा रहा है। दर्जनों सफाई कर्मी आलमपुर नई बस्ती के फरीदन पोखरा व रसपुरा बीड़ा कॉलोनी में पहुंचकर सफाई अभियान के तहत साफ सफाई शुरू करा दी है। साईं सेवा समिति की ओर से शुक्रवार को साईं बाबा के पालकी की भव्य शोभा यात्रा निकालकर नगर भ्रमण कराया गया। 2 वर्ष बाद साईं सेवा समिति द्वारा शोभा यात्रा निकालने की व्यवस्था की गई थी। गोपीगंज नगर के मिर्जापुर रोड स्थित बाबा रघुनाथ दास कुटिया गणेश मंदिर के परिसर से साईनाथ की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। शोभा यात्रा काली देवी, खड़हट्टी मोहाल, पश्चिम मोहाल, सदर मोहाल, अंजही मोहाल राजमार्ग होते हुए वापस गणेश मंदिर पहुंचकर शोभा यात्रा का समापन किया गया। शोभा यात्रा में शामिल लोग साईं जयकारे के साथ भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। शोभा यात्रा के समापन के बाद मौजूद भक्तों के बीच प्रसाद वितरित किए गए। इस दौरान प्रमुख रूप से राम आश्रय मुदनवाल, भरत लाल मुदनवाल, दमोदर मुदनवाल आदि लोग मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के बेरासपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। शुक्रवार की सुबह जमीनी विवाद में हुई मारपीट में अच्छे लाल, निब्बू लाल व कबूतरा देवी घायल हुई हैं। मारपीट की सूचना पर पहुंची यूपी डायल 112 पुलिस ने सभी घायलों को सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया है। जमीनी विवाद में मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। हालांकि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ गोपीगंज कोतवाली में तहरीर देते हुए शिकायत की है। डीग विकासखंड के ग्राम सभा बनकट के ग्रामीणों ने
जिलाधिकारी भदोही का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गांव की बदहाल सड़क को बनवाए जाने की मांग की है। इस संबंध में गांव निवासी श्याम वर्मा, सोनू, धर्मेंद्र, विनोद आदि का कहना है कि बनकट से झरिहंगपुर गांव को जाने वाला रास्ता लगभग 1.5 किलोमीटर पूरी तरह से बदहाल हो गया है। यही मार्ग जंगीगंज धनतुलसी मुख्य मार्ग से भी जोड़ता है। कहने को तो कागजों में यह पीडब्ल्यूडी की पक्की रोड है, लेकिन हकीकत में रोड का नामो निशान मिट गया है। लगभग 30 वर्ष पूर्व बना यह सड़क जर्जर होकर गड्ढों में तब्दील हो गया है। कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित जिले के आला अफसरों से रोड निर्माण की गुहार लगाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब ग्रामीणों ने डीएम का ध्यान आकृष्ट कराते हुए रोड के निर्माण की मांग की है। विकासखंड ज्ञानपुर के सभागार में ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों की एक बैठक सीडीओ भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में विकास कार्यों का प्रस्ताव पारित किया गया। सीडीओ भानु प्रताप सिंह ने कहा कि ग्राम सभाओं की मूलभूत समस्याएं सड़क, बिजली, पानी, जल निकासी पर प्रधान विशेष ध्यान दें। सीडीओ ने कहा कि शासन के मंशानुसार प्रधान कार्य करें। कहा कि बजट की कोई कमी नहीं है। इसी तरह सीडीओ ने मनरेगा, हर घर जल योजना व गौशाला के बारे में खंड विकास अधिकारी से जानकारी ली। बैठक में उपायुक्त मनरेगा राजाराम, बीडीओ ब्रजेश नारायण त्रिपाठी, एडीओ पंचायत रामाशंकर मिश्र, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अखिलेश प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। बैठक का संचालन ब्लॉक प्रमुख आरती सिंह ने किया। भदोही शहर से सटे हरिपट्टी मोड़ गांव में चल रहे 2 दिवसीय संगीतमय श्री रामचरितमानस पाठ समापन के बाद हवन पूजन किया गया। इस दौरान विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया था। हरिपट्टी मोड़ निवासी शालिग्राम दुबे द्वारा प्रत्येक वर्ष गांव की खुशहाली के लिए संगीतमय श्री रामचरितमानस संपूर्ण पाठ का आयोजन कराया जाता है। कथावाचक चंद्रेश्वर जी महाराज ने पाठ किया। संगीतमय श्री रामचरितमानस पाठ में भाग लेने के लिए दूर दराज से भक्तगण पहुंचे थे। इस दौरान प्रसाद का भी वितरण किया गया। इस मौके पर विनय दुबे, सुरेश दुबे, प्रदीप दुबे, सुशील कुमार सहित गांव के तमाम लोग मौजूद रहे। भदोही शहर के मदर हलीमा पब्लिक स्कूल के छात्र सफात अली अंसारी ने कौसाम्बी में पहुंचकर भदोही जिले का झंडा बुलंद किया है और जनपद का नाम रोशन किया है। मदर हलीमा स्कूल के खेल टीचर एजाज अहमद खान व राकेश कुमार पाल ने बताया कि सीबीएसई द्वारा कौसाम्बी जनपद में 1 दिसंबर तक आयोजित होने वाले क्लस्टर एथलेटिक्स खेलों में सफात अली अंसारी ने भदोही का परचम फहराया है। सफात अली अंसारी ने 800 मीटर व 400 मीटर दौड़ में द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया है। सफात अली अंसारी का चयन सीबीएसई राष्ट्रीय एथलेटिक्स 800 मीटर दौड़ के लिए हुआ है, जो उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। इस सफलता पर सफात अली अंसारी का स्कूल में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर मैनेजर खुर्शीद आलम, प्रिंसिपल मोहम्मद मुबीन अशरफ व शिक्षक महताब हसन, तनवीर आलम आदि मौजूद रहे। मैनपुरी में हो रहे लोकसभा के उपचुनाव में भदोही जिले के सपाइयों ने अंतिम दौर में पूरी ताकत झोंक दी है। 5 दिसंबर को यहां पर वोटिंग होगी। सपा मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव प्रत्याशी हैं। अपने नेता को जीत का ताज पहनाने के लिए भदोही जिले के सपा नेता हृदय नारायण प्रजापति, आशीष विश्वकर्मा लगातार 14वें दिन भी गांव-गांव घूमकर जनसंपर्क कर सपा के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। मैनपुरी में प्रचार प्रसार के अंतिम दिनों में भदोही जिले के सपाइयों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भदोही एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत भदोही जनपद पुलिस ने शुक्रवार को एक वांछित 5 वारंटी को जहां गिरफ्तार किया है, वहीं 5 लोगों को शांति भंग में चालान किया है। गोपीगंज थाने के उप निरीक्षक मनोज कुमार यादव ने धारा 366 व SC/ST के वांछित आरोपी सोनिया तालाब निवासी शिबू को भदोही रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। इसी तरह उप निरीक्षक मनोज राय ने पूरे भगवंता निवासी वारंटी जयशंकर बिंद उर्फ भगेलू को गिरफ्तार किया है। इसी तरह ज्ञानपुर के उप निरीक्षक राजकुमार यादव ने 508 के वारंटी केवला शंकर को उसके घर से गिरफ्तार किया है। इसी तरह कोतवाली भदोही के उप निरीक्षक सुनील कुमार ने पिपरिस महादेवा निवासी वारंटी गुलाब सिंह को गिरफ्तार किया है। मोड़ चौकी इंचार्ज कृष्ण बिहारी गिरी ने जमनीपुर निवासी वारंटी अजय उर्फ राजकुमार व निर्मला को गिरफ्तार कर न्यायालय के लिए चालान किया है।
इसी तरह गोपीगंज, ज्ञानपुर, भदोही व औराई पुलिस ने 5 लोगों के ऊपर शांति भंग की कार्रवाई की है। ज्ञानपुर तहसील इलाके के डीग विकास खंड अंतर्गत ग्राम सभा नौधन के बहचरियान के प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। गांव के प्रधान कृष्ण मुरारी ने डीएम को एक पत्र सौंपा है। कहा कि विद्यालय की भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। शिकायत के बावजूद भी अतिक्रमणकारी अपना अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं, जिसकी वजह से स्कूल की बाउंड्री नहीं बन पा रही है और बच्चों का पठन पाठन बाधित है। ग्राम प्रधान ने डीएम को पत्र सौंपते हुए स्कूल के भूमि का सीमांकन कराते हुए कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग की है। राष्ट्रीय ब्लॉक स्वराज अभियान योजना के तहत डीग ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ है। ब्लॉक संचालन समिति के सदस्य मनोज मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। प्रशिक्षण के पहले दिन क्षेत्र पंचायत सदस्यों को गरीबी मुक्त भारत, स्वस्थ गांव, बाल हितैषी गांव, महिला हितैषी गांव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण दे रहे मास्टर ट्रेनर राम कुमार दुबे ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को कर्तव्य का बोध कराते हुए कहा कि जनता से आप सभी को जिम्मेदारी सौंपी है, पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ काम करें और सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुँचाएं। प्रशिक्षण शिविर में कन्हैया दुबे, नीलेश पाठक, दशरथ पाल आदि मौजूद रहे। बेबाक खबरों को देखने व पढ़ने के लिए आप देखते रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी व पढ़ते रहिए सत्यम न्यूज अखबार। सत्यम न्यूज अखबार व सत्यम न्यूज वेब टीवी में खबरों को प्रकाशित व चलाने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं या आप सीधे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।